अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग और चैप्टर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर है हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपने जहन में याद रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें रट्टा नहीं लगता, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, एक एक चीज़ को आपने समझना होता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझ के पढ़ेंगे। इसमें आप रट्टा भी नहीं लगा सकते और ना ही इसमें कोई कैलकुलेशन है, जैसे फिजिक्स वगैरह में हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करके ना फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपने एक एक चीज़ समझनी है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है ये सारी हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है और कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। इनसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम से कुछ आ जाए, लेकिन ये कि आपकी बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से कि हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन है या इसके जो डेफिनेशन है वो क्या है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से, और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहते हैं लिविंग थिंग्स को, या हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने जानदार हैं उनको हम बायोलॉजी में या इनको इंग्लिश में हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर इसका ये इसलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से वर्ड निकला है क्योंकि जितने लोग समझते थे स्टार्टिंग में कि मतलब अभी भी जितने भी कंपाउंड हम हासिल करते हैं वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे हम किससे हासिल करते हैं, या तो हम प्लांट से हासिल करते हैं या तो हम एनिमल से हासिल करते हैं। ठीक है, तो तभी इस ये जो वर्ड है ना ये ऑर्गेनिक रखा गया है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि इट डील विद द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड विच वी गेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या तो हम प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, वाइटामिन है, ठीक है, एंजाइम है, हार्मोन्स वगैरह है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना फिर इनके फर्दर टाइप्स है, मतलब मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज है, पॉलीसेक्राइड जैसे सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजिन है, स्टार्च है। ये सारे कंपाउंड हम जानदारों से लेते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट डील विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन कुछ के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स। इन कंपाउंड्स के अलावा कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो आपने सारे कंपाउंड तो आपने लिख लिए कि मतलब अब इसके अलावा और कितने कंपाउंड है कार्बन के। तो कार्बन जो है ना ये लाखों कंपाउंड बनाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहें मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। ठीक है, फिर डेरिवेटिव्स में अगर आप देखना चाहें तो अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल आयोडाइड है, क्लोरोफॉर्म है, बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन बनाता है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स। कार्बाइड्स हमारे पास कहलाते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बाइड्स। जैसे हम ऑक्सीजन को पढ़ते हैं ना, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, इस तरह हम कार्बन के बाइनरी कंपाउंड भी उस तरह पढ़ते हैं कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बाइड। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड्स है। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन इसकी है कि डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, दोज कंपाउंड विच कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब और इनके डेरिवेटिव जैसे हमारे पास अल्कोहल है, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, जितने भी जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स वगैरह है, ये सारे किससे निकले हुए, ये हाइड्रोकार्बन से निकले हुए कंपाउंड है, उनको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले डेफिनेशन हमारे पास ये है कि वो कंपाउंड जो हम जानदारों से हासिल करते हैं उन कंपाउंड को हम कहते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वाइटामिन और एंजाइम, हार्मोन वगैरह है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, इट डील विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड्स। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है कि इट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, यहाँ पर अब हमने कहा कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही क्यों, इतने एलिमेंट्स हैं तो वो क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं? तो उसकी एक खास वजह है, वो ये है कि कार्बन की खास प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। मतलब कार्बन में कुछ एबिलिटी है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। हम जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है और 118 में 117 एलिमेंट आप एक तरफ रख लें और कार्बन को आप अलग साइड पे रख लें, फिर भी कार्बन जो है ना 117 एलिमेंट से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। आप यूँ समझ लें कि 99% जो दुनिया के कंपाउंड है वो कार्बन बनाते हैं और सिर्फ 1% जो कंपाउंड है वो बाकी रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स बनाते हैं। बात समझ आ रही है? और कार्बन ये इतने लाखों कंपाउंड क्यों बनाते हैं, मिलियन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं, इसकी एक खास वजह है, वो है कैटिनेशन। इसकी प्रॉपर्टी वो ये है कि कार्बन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, इसके अलावा जो है ना ये रिंग भी बना सकता है, ठीक है। इसमें और दूसरी बात है कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये जो कैटिनेशन है, इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतने लाखों कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, ये जो कैटिनेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो ब्रांच चेन बना रहे हैं, जो रिंग चेन बना रहे हैं, ठीक है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह मैंने यहाँ पर ये लिखी है, क्योंकि कार्बन जो है ना 4A ग्रुप से बिलोंग करता है और 4A ग्रुप में आपको सिलिकॉन भी नजर आता है, जर्मेनियम भी नजर आता है, टिन भी नजर आता है। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि ये जो बाकी एलिमेंट है उनकी आउटर मोस्ट शेल में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी तो उनकी भी तो टेट्रावैलेंसी होती है, तो वो इतने लाखों कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? तो उसकी वजह ये है कि कार्बन एग्जिबिट द टेट्रावैलेंसी, मतलब इनकी जो है ना 4 वैलेंसी है और ये चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो चारों तरफ तो आप बोलेंगे सर सिलिकॉन भी बना सकते हैं, जर्मेनियम भी बना सकते हैं, टिन भी बना सकते हैं, लेकिन एक और वजह भी है। वो वजह ये है कि जो कार्बन है ना उसका स्मॉल एटॉमिक साइज है। स्मॉल एटॉमिक साइज, जितना एटम छोटा होता है उतना जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के करीब जब इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जितना एटम छोटा होगा, एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो जो कार्बन हमारे पास है इसका एटॉमिक साइज छोटा है बनिस्बत किसके, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के और टिन के। तो कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो बजाय लॉस करने के कार्बन क्या करता है, ये लॉस नहीं करता है बल्कि ये शेयरिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें थी, डेफिनेशन थी, ठीक है।